सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, 1 मिनट के लिए अच्छे से सुनना है। जो आपके दिमाग में आज तक ये जो असमंजस बैठा हुआ है स्कोर कार्ड को लेकर, जिससे कदम नहीं चल रहे फिजिकल की तरफ, आज उस असमंजस को दोस्तों धराशायी करने के लिए मैं आया हूं, उसको खत्म करने के लिए मैं आया हूं। और मात्र 2 ही मिनट में यह बात खत्म करूंगा, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण की जरूरत नहीं है। चलिए बात करता हूं। सबसे पहले तो उन बच्चों को दोस्तों, उन जाबाजों को सलाम करता हूं और उन जाबाजों को शुभकामनाएं देता हूं जिनका कल को फिजिकल है, यानी 1 तारीख को फिजिकल है। उन सभी प्यारे साथियों को, मेरे दोस्तों को, छोटे बड़े जितने भी दोस्त हैं मेरे, उन सबको ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। बहुत बहुत बधाई है कि कल आपका फिजिकल है। अपना 100% झोंक देना है मैदान जंग में और विजेता बनकर वापस आना है। दोस्तों ये तो बात थी उनकी जिनका फिजिकल है कल की तारीख को। उन सभी को मेरी तरफ से इस महासमर की शुरुआत में बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। अब आपका वो क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं जिस क्वेश्चन के लिए आप दोस्तों, आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहे हैं। इन सबको अभी क्या करते हैं, नास्ते नाबूद कर देते हैं 2 सेकंड के अंदर। देखिए कब और क्यों एसएससी जीडी माय डियर, ध्यान रखना स्कोर कार्ड की बात आ रही है, इसके फायदे और नुकसान और बताऊंगा अभी आपको कि इसके न आने के क्या फायदे हैं और आने के क्या नुकसान थे, यह भी बताऊंगा। देखो कब और क्यों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक चीज आप ध्यान रखना, आप जानते हैं एसएससी की वेबसाइट बहुत ज्यादा बिजी चल रही है क्योंकि आयोग ही मिशन मोड के अंदर चल रहा है। दूसरी बात, अगर कोई भी चीज इस पर एक नोटिफिकेशन भी आता है तो वेबसाइट इतनी बिजी हो जाती है कि दूसरा काम नहीं होता, वो खुलती ही नहीं है, इतनी बिजी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मेन जो वन ऑफ द मेजर रीजन हो सकता है इसका, वो क्या है, वो है साथियों सीजीएल का फॉर्म। क्या है? सीजीएल का फॉर्म है जो 3 मई तक चल रहा है। कब तक चल रहा है? 3 मई तक चल रहा है। उसके पैसे वैसे जमा होंगे, फीस जमा होगी, तो उस सर्वर पर अभी क्या है, क्राउड है। अगर आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया तो इतने बच्चे दोस्तों, 40 लाख से ज्यादा ऊपर बच्चे अब जिनका रिजल्ट आया, 3.5 लाख लोग एकदम से देखना चाहेंगे अपना स्कोर कार्ड, तो क्राउड हो जाएगा वेबसाइट पर, वेबसाइट हैंग हो जाएगी और ये जो प्रोसीजर है वो बीच में ही लटक जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चों का ऐसा ध्येय होता है कि लास्ट में भरेंगे, लास्ट में भरेंगे, और दोस्तों वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। ध्यान रखना, इट कैन बी वन ऑफ द मेजर रीजन, किसका, स्कोर कार्ड ना आने का, ये एक वन ऑफ द मेजर रीजन हो सकता है। दूसरी बात है, तो ये कब तक चल रहा है, ये 3 तारीख तक चलेगा, 3 मई तक। तो कल 1 तारीख है, फिर 2 और फिर 3, तो हो सकता है अगर एडमिट कार्ड आज या कल में नहीं आया तो फिर 3 तारीख के बाद आएगा, यानी 4 तारीख को जब ये फॉर्म भरना बंद हो जाएगा और सर्वर फ्री हो जाएगा, तब आपका डाला जाएगा एकदम से, और 3-3.5 लाख का क्राउड एकदम से उस पर देखेगा। दोस्तों सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, कितने सारे यूट्यूबर हैं वो भी सब अपनी वेबसाइट्स को खोल के बैठ जाते हैं, कितने माता पिता हैं दोस्तों वो भी वेबसाइट को खोल के बैठ जाते हैं, इसलिए पूरा जंग इकट्ठा होने की वजह से सर्वर हैंग कर जाता है, इसलिए वेबसाइट काम नहीं करती है। तो उसको, उस असुविधा को रोकने के लिए ये एक रीजन हो सकता है कि अभी स्कोर कार्ड इन्होंने नहीं दिया है। दूसरा दोस्तों, स्कोर कार्ड तैयार नहीं है। कुछ बच्चों का ऐसा मैसेज आया कमेंट सेक्शन में, मेरे इंस्टाग्राम पर एक बच्चे का मैसेज आता है, फनी मैसेज था, कह रहे सर मुझे लग रहा है इन पर ये नाकारा है, ये काम नहीं करते, इनका स्कोर कार्ड तैयार ही नहीं हुआ। बेटा आपको एक बात बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, कि स्कोर कार्ड तैयार नहीं होता ना तो रिजल्ट नहीं आता। आपके नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ, नंबर तैयार है, हर चीज तैयार होकर ही आपका रिजल्ट निकाला गया है, और तो स्कोर कार्ड तो आपका एज इट इज बना हुआ रखा है, उसमें कुछ भी घटना बढ़ना नहीं है, जितना नॉर्मलाइजेशन मिला था सब कुछ मिल मिलू के ही आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो ये बात गलत है, ये आपके तैयार है, कभी भी जारी होंगे। तीसरी बात है, फिजिकल का एडमिट कार्ड दोस्तों, आज भी बच्चों के सुबह फोन आ रहे हैं कि सर मेरा नाम अनरिजर्व्ड में है। साथियों मैं आपको डिमोरलाइज करना नहीं चाहता, लेकिन बहुत पहले बता चुका था कि अब स्थिति नाजुक है, नामुमकिन लगता है, लेकिन किसी का आया, मान लो कुछ ध्यान दिया गया, क्योंकि ये इशू बहुत ज्यादा उठ गया है रिजर्व वाला, तो अगर एसएससी का कोई ध्यान जाता है तो कोई उम्मीद बनेगी, अदरवाइज मुझे अब उम्मीद लगती नहीं है। 95% से ऊपर क्या है, अब मुश्किल ही है कि एडमिट कार्ड आएगा, जिनका नहीं आया है उनका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आज को जो वीडियो बनाई थी वो जरूर देख लेना, इस वीडियो के एंड में भी मिलेगी, उसमें हर एक परत खोल दी जो आपके दिमाग में डाउट है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, हर बच्चे का, कितनों का रुका है, क्यों रुका है, सब कुछ मैंने बताया कल। ध्यान रखिएगा, स्कोर कार्ड के फायदे दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा स्कोर कार्ड का कि आपका 1 नंबर ज्यादा है। देखिए ये फायदा आप भी कहेंगे कि हाँ सर ये फायदा आपका क्या है, जैसे 118 कट ऑफ गई है और आपके दोस्तों 116 नंबर थे, कितने, 116 नंबर थे और 118 गई है कट ऑफ, तो आपका फिजिकल की लिस्ट में नाम आ गया है। तो आप क्या करेंगे, आप बिना किसी डर के, बिना किसी भय के फिजिकल देने जाइए दोस्तों, मैदान जंग में झंडा गाड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कितने मार्क्स हैं कितने नहीं है। ये वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट है स्कोर कार्ड अभी ना मिलने का। एक इसका नुकसान हो सकता था, जैसे स्कोर कार्ड मान लो आज आपने देख लिया तो ये कुछ बच्चों के लिए नुकसान होता, कुछ को फायदा भी होता। कैसे? देखिए जिन बच्चों के 2 से 1, 3 इतने नंबर ज्यादा होते, उनमें से मैक्सिमम बच्चे एब्सेंट हो जाते।
क्योंकि वो इस दुविधा में रहते कि मेरे तो 2 ही नंबर ज्यादा है, कोई मतलब नहीं है फिजिकल जाने का, अपनी दोस्तों बेफालतू में सांसें चढ़ाने का। तो मैक्सिमम बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं और उससे उसका नुकसान ही होता, उनका फायदा नहीं होता। उन बच्चों को थोड़ा फायदा हो जाता जो दोस्तों क्या है, जो कंपटीशन उनके लिए कम हो जाता कि इतने बच्चे एब्सेंट हो गए। लेकिन ध्यान रखना, भले ही एक ही नंबर ज्यादा है, आपको कसम है सभी लोग फिजिकल देने जाना, क्या पता किस्मत कब बाजी पलट दे और दोस्तों सब कुछ बदल कर वर्दी आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में, क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत इधर उधर आसपास है ही। नेगेटिविटी तो आपके आसपास भरी पड़ी है, पॉजिटिव रहिए दोस्तों। तो ये वन ऑफ द मेजर बेनिफिट है किसका, स्कोर कार्ड ना आने का, कि मुझे नहीं पता क्या होगा। जैसे मुझे नहीं पता दोस्तों आगे कल क्या होने वाला है, वैसे ही मुझे नहीं पता कितने मार्क्स हैं, कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं। बस मेरा नाम फिजिकल में है, फिजिकल देने जा रहा हूं और मैं विजेता बनकर लौटने वाला हूं। जय हिंद, शुक्रिया माय डियर, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। भगवान से प्रार्थना करूंगा दोस्तों, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे और आप विजेता बनकर लौटे। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।